हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवाईपी का जो सेशन नंबर 13 है उसके सारे लैब एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहला जो वीडियो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यानी जो सबसे पहला टास्क है उसमें ये कह रहा है कि क्रिएट एंड फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज से जो है ना हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेलेक्ट न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए बोला गया था नॉर्मली, तो हम इसे ओपन करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपी द पैराग्राफ। अब यहाँ पे पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए बोल रहा है। कौन सा पैराग्राफ? तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डिजिटल लिटरेसी मीन्स यूजिंग। ये जो पूरा पैराग्राफ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें ये पूरा पैराग्राफ को कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से डिजिटल लिटरेसी वाला, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को ध्यान से देख लेना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तक में जितनी चीज़ें हैं ना सिर्फ उसी का ही कॉपी करना है, सारा कंटेंट कॉपी नहीं करना। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ करेंगे और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसे सबमिट करेंगे और ये हमारा ये भी टास्क कंप्लीट हुआ। अगला कह रहा है कि यूजिंग Ctrl+B टू मेक सेंटेंस बोल्ड। यहाँ पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे Ctrl+B दबा करके हम इसे बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे हम Ctrl+B दबा देंगे तो ये बोल्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपको Ctrl+I दबा करके इटैलिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे नीचे वाला जो सेंटेंस है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और Ctrl+I दबा करके मैं इसे इटैलिक कर दूंगा। इटैलिक एक तरीके का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द इंटायर पैराग्राफ। आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करो और उसका साइज़ जो है वो 14 करना है। तो हम यहाँ पे इसे पहले सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर में जो 12 लिखा हुआ है ना वहाँ पर से हम इसे 14 करके नॉर्मली सबमिट करेंगे और इस तरह से हमारा ये वाला भी टास्क कंप्लीट होता है। अगला है अलाइन द पैराग्राफ टू सेंटर। इस पूरे पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना था, जो कि पैराग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर अलाइनमेंट वाले ऑप्शन से। उसके बाद यहाँ पे इसे सबमिट करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा अलाइन सेव द फाइल, यानी अब इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल में और फाइल में एक ऑप्शन होता है सेव एज का। तो पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव एज पे जाएंगे। सेव नहीं, सेव एज पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। आप सेव एज पे जा करके इसको सबमिट करोगे, ठीक है। तो इसको दोबारा से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाना है और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम लिखना है डिजिटल लिटरेसी। सेव में होता है क्या ना कि जब आप इसे सेव करोगे ना तो ये डिजिटल लिटरेसी में सेव नहीं होता, मतलब इसका नाम आप नहीं बदल सकते। इसीलिए हमें सेव एज में जाना है ताकि हम इसे इसका नाम वगैरह बदल सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसे सबमिट कर देना है। हो गया ये हमारा ये पूरा टास्क जो था पहला वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर 7 टास्क थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगला जो हमारा एक्टिविटी है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। तो इसको अब हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फिर इसे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है इसको हम समझेंगे और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सेलेक्ट द टाइटल माई लाइफ इन बिहार, ठीक है। तो अभी आपका ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ये खुलने दो, उसके बाद आपके स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा। हाँ देखो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। एक सेकेंड, हाँ, माई लाइफ इन बिहार। इसे सेलेक्ट करके इसे हेडिंग 1 बनाना है। तो इसे हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से और स्टाइल में देखोगे वहाँ पे हेडिंग 1 शो कर रहा है, तो वहाँ पे हम हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये हेडिंग 1 के रूप में अपने आप को कस्टमाइज़ कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसे सबमिट कर देंगे। हेडिंग 1 पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें ये कह रहा है कि इन द गिवन पैराग्राफ इन द लास्ट पैराग्राफ फाइंड द सेंटेंस दैट स्टार्ट विथ इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय। ये जो है ना यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करना है। तो इन माई फ्री टाइम जो है यहाँ पर आप देख रहे हो जितनी भी हॉबीज़ हैं हर एक हॉबीज़ को अलग करना है। इन माई फ्री टाइम में जब फ्री रहता हूँ तो मैं क्या क्या करता हूँ, जैसे आई एम एन्जॉइंग मेनी थिंग्स, तो ये एक अलग सेंटेंस हुआ। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ये अलग सेंटेंस हुआ। तो जितने भी अलग अलग पैराग्राफ हैं, मतलब अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको अलग करना है। तो ये अलग होगा कैसे, ये एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे हम इंटर बटन दबाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने जैसे ही इंटर बटन दबाया तो वो अलग हो गया। इस तरह से हम हर एक
जो हॉबीज़ के जो लाइन है हम उसे अलग अलग करेंगे। तो ये होता है इंटर द बटन दबाने से। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इंटर बटन दबा करके सारे जो सेंटेंसेस है उसे अलग कर दो। तो यहाँ पे मैंने अलग कर दिया है और यहाँ से हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने जितने भी हॉबीज़ को अलग किया था उन सभी को बुलेट में कन्वर्ट को, मतलब इसके आगे बुलेट लगाना है। तो हम नॉर्मली से सेलेक्ट करेंगे, उसके आगे बुलेट लगा देंगे जो कि पैराग्राफ में है। उसके बाद सबमिट करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, अप्लाई जस्टिफाई अलाइनमेंट टू ऑल पैराग्राफ। जो पैराग्राफ अभी आपने बनाया है इनको सेलेक्ट करके अलाइनमेंट ग्रुप में जाना है, मतलब पैराग्राफ में ही है अलाइनमेंट में। तो यहाँ से हम इसे अलाइनमेंट कर देंगे जस्टिफाई वाला। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेंटर टू, देखो यहाँ पे ना फॉन्ट का साइज बदलना था जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो सिर्फ हम इसे 12 करके सबमिट कर देंगे। अगला कह रहा है कि गो टू द डिज़ाइन टैब एंड अप्लाई बेसिक स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टाइल मिल रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो स्टाइल है वो हमारे सामने है। तो हमें इसमें से सिर्फ बेसिक जो स्टाइल है, आप एक एक करके जैसे ही माउस को वहाँ पर लेके जाओगे स्टाइल्स के ऊपर तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि उसका नाम भी आपको शो करेगा। तो हमें बेसिक जो स्टाइल आपको दिख रहा होगा हमें सिर्फ उसी पे क्लिक करना है। तो इधर से आप देखोगे ब्लैक एंड वाइट वाला शुरू हो गया है, उधर शुरू टाइम में जो थे वो बेसिक वाले थे। तो जैसे ये बेसिक स्टाइलिश है तो हम यहाँ पे इसे क्लिक करके सबमिट करेंगे और ये भी हमारा यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अगला जो टास्क है हमारे पास, अब इसको बोल रहा है सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए वापस से हम लोग फाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव एज के ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि हमें इसका नाम बदलना है। सेव करने से नॉर्मली सेव हो जाएगा, नाम नहीं बदल पाएंगे। तो यहाँ पे हम सेव में जाएंगे और यहाँ पर हम इसका नाम बदल करके रख देंगे फॉर्मेटेड कंटेंट और बस इसको हम लोग नॉर्मली सेव करेंगे और ये हमारा टास्क जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे और ये हमारा पूरा हो गया टास्क। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट कर देंगे और हमारा जो अगला टास्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, एक टॉपिक के अंदर 8-7 इस तरह से टास्क हो सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 7 टास्क कंप्लीट किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने 8 कंप्लीट किया है। तो हमें हर एक क्वेश्चन को, हर एक टास्क को कंप्लीट, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वाले टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी को और इस वाले एक्टिविटी में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग नया टेबल बना सकते हैं, टेबल में कैसे कंटेंट लिख सकते हैं और उसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि टाइप द टाइटल क्लासरूम शेड्यूल। तो यहाँ पर हम लोग टाइटल मतलब यहाँ पे क्लासरूम शेड्यूल लिखेंगे। ठीक है, और उसे हम लोग फिर नॉर्मली इंटर दबा करके नीचे, मतलब इंटर दबा देंगे। ठीक है, क्लास शेड्यूल लिख करके इंटर दबाना है और सबमिट कर देना है। इससे पहला वाला क्वेश्चन तो आपने देखा ही हो, सिर्फ MS वर्ड को ओपन करना था। तो यहाँ पे हमने इसे सबमिट किया और ये हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया है, अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल। देखो यहाँ पर ना इसे सेलेक्ट करने के बाद आप स्टाइल ग्रुप में देखोगे तो वहाँ पर आपको हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ से हम इसे हेडिंग बना लेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप जाना है इंसर्ट में। तो होम के बगल में देखोगे ऊपर में इंसर्ट है और वहीं पर टेबल है। तो टेबल में आपको इंसर्ट टेबल में जो ऑलरेडी पहले से बने हुए जो टेबल है हमें उन्हें सेलेक्ट करना है। ठीक है, और हमें 4x3 टेबल क्रिएट करना है। तो देखो एक बार फिर से टेबल में जाना है, 4x3। देखो आपने इतना टेबल सेलेक्ट किया है हमने, तो यहाँ पर ये आ गया है। उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि फिल द टेबल शोन बिलो। इसका मतलब हुआ कि इस टेबल को भरना है, लेकिन किस अनुसार से वो नीचे दिया गया है, लेकिन मेरे यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा है टेबल का फॉर्मेट कि किस तरह से इसको भरना है। तो मैं इसे अपने मन से इसको मैं रेड कलर में कन्वर्ट कर दूंगा। आप लोग के अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन टेबल पहले से शो कर रहा हो तो आप उसके अनुसार से इसको फिल कर सकते हो, तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सबमिट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक सेकेंड, आई थिंक हाँ ये नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि देखो टेबल किस तरीके का डिज़ाइन है वो तो मेरे स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा, इस वजह से मैंने इसे अपने मन से डिज़ाइन किया है, ये गलत हो गया। तो हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग के रूप में डे, सब्जेक्ट और टाइम, इसे बोल्ड करना है Ctrl+B से। तो हम इसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पहले वाले रो में लिख देंगे डे, दूसरे वाले रो में लिख देंगे सब्जेक्ट और तीसरे वाले रो में लिख देंगे हम लोग टाइम। उसके बाद हम इसे बोल्ड करेंगे, Ctrl+B से भी बोल्ड कर सकते हो, बाई ऑप्शन से भी बोल्ड कर सकते हो, दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे फॉर्मेट फॉन्ट में ही बोल्ड का ऑप्शन से बोल्ड करके और इसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ये हमारा जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है सेव द फाइल विथ नेम क्लास शेड्यूल। अब इसे हमें सेव करना है, तो फिर हम लोग चलेंगे फाइल में और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको एक
सेव एज का, जो पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया है। तो सेव एज में जा करके इसका नाम हम लोग कर देंगे क्लास शेड्यूल। जैसे ही क्लास शेड्यूल इसको लिख करके सबमिट करेंगे और ये हमारा आंसर यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हम लोग अगला जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करेंगे। आज का जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो हर एक टास्क को कंप्लीट करने में और मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आप इसे सीख पाओ। सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम तो क्या है, टाइम अगर आप सीख जाओगे तो फिर आपके लिए बेटर होगा, आप आगे भविष्य में बहुत सारे काम कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं अगला, एक्सपोर्टिंग एंड सेविंग वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए, जो हमारा जो तीसरा एक्टिविटी है इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले है क्लिक ऑन द फाइल टैब फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड क्लिक सेव एज। तो यहाँ पर ना हमें ये सेव करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो डॉक्यूमेंट जो इसे ओपन होने देते हैं, उसके बाद हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है और इसके बाद हम इसे सेव करने के लिए, तो आप टॉप में ऊपर देखोगे तो जितने भी टैब्स हैं, जैसे फाइल टैब, होम टैब, तो हमें फाइल टैब में जाना है और फाइल टैब में जाने के बाद हमें सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि जो हमारा ये फाइल है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हम लोग सेव पे क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे और अगला ऑप्शन आ रहा है चूज़ द लोकेशन दिस पीसी। अब हमें लोकेशन चूज़ करना होगा जहाँ हम इसे सेव करना चाहते हैं। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में दिस पीसी ऐड अ न्यू प्लेस और ब्राउज़र लिखा है, तो हमें दिस पीसी पे क्लिक करके और इसका नाम माई डॉक्यूमेंट करके सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमने इसे भी कर लिया है। अगला है कि क्लिक ऑन द सेव बटन। अब आपके स्क्रीन पे सेव का बटन दिख रहा होगा राइट साइड में ऊपर में, तो सेव पे क्लिक करके सबमिट करना है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया क्लिक फाइल, मतलब फाइल में जाना है वापस से, उसके बाद हमें जाना है सेव एज अगेन, मतलब इसे दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। तो हम इसे पहले वापस से यहाँ पर आप सेव एज पे क्लिक करके, सेव पे क्लिक करके और सबमिट कर दोगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज। अगला है कि इन द सेव एज द डॉक्यूमेंट, अब इसे ना पीडीएफ में कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग चूज़ एज अ पीडीएफ का एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट में, सेव एज में नहीं, हाँ सेव एज में भी मिलता है और एक्सपोर्ट में भी मिलता है। तो सेव एज की मदद से बोल रहा है, तो यहाँ पर जा करके पीडीएफ यहाँ से हम लोग चूज़ करके सेव कर देंगे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे इसे हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे ये भी हो गया कंप्लीट इन द सेव एज। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लिक ऑन द सेव बटन, मतलब फिर से फाइल में जाना है, फिर से सेव बटन पे क्लिक करना है। इस पूरे टास्क में जो टोटल 8 टास्क मिले हैं, 7 टास्क, इस पूरे टास्क में हमें सिर्फ सेव करना और एक्सपोर्ट करना हमने सीखा है, पीडीएफ बनाना सीखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इसके सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मेरी वीडियोस स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको सबमिट करके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो हमारा जो अगला टास्क है उसे कंप्लीट करेंगे और ये हमारा लास्ट टास्क होगा। इसमें क्या कह रहा है, इन्हेंसिंग राइटिंग विथ स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक। तो यानी इस असाइनमेंट में, इस एक्टिविटी में हम लोग ग्रामर चेकिंग सीखेंगे कि कैसे हम ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बोल रहा है कि रिव्यू टैब पे क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पे रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे। रिव्यू टैब कहाँ है, तो आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर रिव्यू है, मेलिंग है, व्यू है। तो हम लोग रिव्यू टैब पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। आगे कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी रिव्यू में ही एक ऑप्शन है, आगे में देखिएगा ग्रुप होता है पूरा रिव्यू में प्रूफिंग का, वहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में एक पैनल ओपन हो जाएगा एडिटर का, जिसमें आप ग्रामर में जो भी मिस्टेक हो या फिर जो भी करेक्शन करना हो तो आप वहाँ पे राइट साइड के पैनल में देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नॉर्मली सबमिट करेंगे और ये हमारा सबमिट हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमारा प्रूफिंग सबमिट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, तो अब हम यहाँ पे जो रिव्यू टैब है उसे बंद कर देंगे। उसको बंद करने के बाद देखो यहाँ पे क्रॉस का है ना, यहाँ से बंद हो गया। उसके बाद वापस से होम पर चले जाएंगे और सबमिट कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेव करना है इस पूरे असाइनमेंट को, जो आपने एक्टिविटी जो किया है। तो सेव के लिए फाइल में जा करके सेव एज पे जाना है और यहाँ पर इसका नाम लिख करके करेक्टेड ग्रामर डॉट डॉक,
तो ये वाला हमने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे और हम इसे सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट होता है, एक्टिविटी पूरा कंप्लीट होता है KYP का, जो CIT का जो सेशन नंबर 13 था उस न्यू पैटर्न पे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट